हाय एवरीवन। लास्ट के दो पार्ट के अंदर हम लोग ये समझ चुके हैं कि एम्बेडिंग क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इस पार्ट के अंदर एक जेसन फाइल से हम लोग एम्बेडिंग को जनरेट करेंगे। देन एक न्यू फाइल के अंदर उस डेटा को जो जेसन फाइल में रहेगा और एम्बेडिंग दोनों को एक साथ स्टोर करवाएंगे ताकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट कर पाएं और इससे आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से जनरेटिव एआई इंपॉर्टेंट होती है एआई एमएल के अंदर। और लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी यूज करेंगे जो काफी बेसिक लेवल पे हैं, आप लोग आराम से समझ भी पाओगे। और हाँ, एक चीज और, जो हम लोग यहाँ पे एम्बेडिंग नॉर्मल फाइल्स में स्टोर करवा के सेव करवा के रख रहे हैं ना, ऐसा एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में काम नहीं होता। एक्चुअल प्रोजेक्ट में हमारे पास वेक्टर डेटाबेस होते हैं, उनके अंदर इन चीज़ों को स्टोर करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस क्यों यूज़ कर रहा, आने वाले पार्ट्स के अंदर करेंगे, दो चार पार्ट्स के बाद में। बट अभी के लिए ताकि मैं चीज़ों को सिंपल रख के आपको समझा पाऊँ, नॉर्मली मैं यहाँ पे जेसन फाइल्स का यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज एक साथ बहुत सारी चीज़ समझना मुश्किल हो जाएगा कि वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, कैसे उसको सेटअप करते हैं, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं नोड.जेएस वगैरह से। बट आने वाले पार्ट में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग एम्बेडिंग को जनरेट करेंगे एक जेसन फाइल से और दोनों चीज़ों को हम लोग एक न्यू फाइल के अंदर स्टोर करवा के रखेंगे। ऑलराइट, अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कुछ एनिमल, बर्ड्स और फ्रूट्स वगैरह के नाम रखेंगे। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं इस डाटा के साथ में, यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि जो हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा है, इनमें से कौन से एनिमल्स हैं। अब आप बोलोगे यार एनिमल्स कौन से हैं उस डाटा के अंदर, बर्ड्स कौन से हैं, फ्रूट्स कौन से हैं, हम लोग देख के पहचान तो सकते हैं। देखो, हम तो पहचान सकते हैं, बट मशीन लर्निंग के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो कैसे चीज़ें काम करती हैं और कैसे आपको रिजल्ट मिल जब आप लोग एक कमांड चलाते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। ऑलराइट, सो एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे एनिमल, बर्ड्स और फ्रूट्स के डाटा के साथ में। ये बेसिकली एक एरे रहेगा। देन हम लोग इस फाइल को रीड करेंगे नोड.जेएस के अंदर, एम्बेडिंग जनरेट करेंगे, एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये जेसन वाला डाटा रहेगा और इससे लिंक्ड हमारी एम्बेडिंग रहेगी। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एक बार एडिटर पे चलते हैं और देखो हमारे पास यहाँ पे जितना भी पहले डेटा था सब कुछ हम लोग उड़ा चुके हैं। index.js बिल्कुल खाली है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ data.json। इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया, कुछ एनिमल, कुछ बर्ड्स और कुछ फ्रूट्स का एक एरे चाहिए मुझे, राइट। अब या तो मैं इसको मैनुअली लिख लूँ या फिर मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले सकता हूँ ताकि थोड़ा मेरा टाइम सेव हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेक अ एरे ऑफ 20 एलिमेंट्स विद एनिमल, फ्रूट्स, बर्ड्स इन एरे। सो देखता है, ये देखते हैं क्या रिजल्ट निकाल के देता है। ओके, सो यहाँ पे इसने कमेंट्स भी ऐड कर दिया ना, तो मैं इसको एक और चीज़ बोल देता हूँ, रिमूव कमेंट्स। ये वाले इसने कमेंट्स दे दिए थे, राइट। सो अब इसने नॉर्मल एरे दे दिया। इसके अंदर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कैट, मैंगो, फ्रूट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ईगल, ठीक है, मतलब तीनों चीज़ें हैं जो हमें चाहिए यहाँ पे। एंड देन मैं इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ना ये चीज़ हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, लास्ट में कोमा पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरर गायब हो गया, ग्रीन कलर की आ गई, परफेक्ट, सब कुछ सही है। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन रीड फाइल करके, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ। कांस्टेंट का नाम मैंने रख लिया, लेट्स से डेटा स्ट्रिंग, डेटा कर दिया मैंने नॉर्मली, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा एक मुझे फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी ऊपर से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम fs, और यहाँ पे कर देता हूँ रीड फाइल सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रीड फाइल सिंक, और यहाँ पे इस फाइल का नाम, ये रूट पे ही है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा data.json। नाउ अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे डाटा इन एरे कर देता हूँ। इसका नाम कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा डॉट टू स्ट्रिंग। सबसे पहले तो हम लोग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। देन इसको हम लोगों को पार्स भी करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे करता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर जो मैंने कट करा था इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। कूल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको एक बार के लिए प्रिंट करवाना चाहो तो वो भी करवा के देख सकते हो। मैं यहाँ पे डाटा इन एरे को प्रिंट करवा के देखता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ रीड फाइल वाले फंक्शन को, राइट। सो यहाँ पे चलेंगे, एंड इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो और भी रख सकते हो।
अब मेन वगैरह जो भी आपको ठीक लगे, बट मैंने इसका नाम ये रख दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेस। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से हमें डाटा मिल गया। हाँ बट यार ये तो गलत है एक्चुअली, ये स्ट्रिंग का स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग जेसन डॉट पार्स आएगा यहाँ पे, राइट। सो इसको एक बार मैं हटाता हूँ यहाँ पे। नाउ लेट्स चेक अगेन। हाँ, अब आपको प्रॉपर एरे मिल गया फाइल से। सो एक काम हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ इसके ऊपर ही, इसका नाम रखता हूँ जनरेट एम्बेडिंग। ठीक है, ये फंक्शन का नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मुझे फंक्शन कीवर्ड भी तो लगाना पड़ेगा भाई, फंक्शन लगा दिया। अब जो डाटा आ गया ये मैं इसके अंदर पास करूंगा ताकि इसका मैं यहाँ पे एम्बेडिंग जनरेट कर पाऊँ। तो इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा और इसके अंदर दो चीज़ें डालूंगा, एक तो डाटा जो इसके अंदर पास होगा, दूसरा मेरी फाइल का नाम जो भी मैं फाइल रखना चाहता हूँ। अच्छा, फाइल तो हम लोग ना किसी और में जनरेट करवाएंगे, इसमें नहीं, बस इसमें तो एक ही चीज़ काफ़ी है। ठीक है, सो देन इसको हम लोग यहाँ पे रिसीव भी करेंगे इस डेटा को। एंड यहाँ पे हमें अब चाहिए ओपन एआई का एम्बेडिंग जनरेट करने वाला कोड, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env। कूल। और यहाँ पे हम लोग डॉट env को कॉन्फ़िग भी कर लेते हैं, डॉट कॉन्फ़िग इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे आके अच्छा एक हमें यहाँ पे कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा, इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ क्लाइंट। ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर नहीं रहा, बिकॉज मैं स्क्रैच से करना चाहता था इसलिए मैंने कोड लिख दिया, अदरवाइज मैं लास्ट वाले पार्ट से कॉपी पेस्ट भी कर सकता था। इस सीरीज के अंदर हम लोग इस कोड को 6-7 बार कर चुके हैं बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एपीआई की, और एपीआई की हमारी कहाँ से आएगी, प्रोसेस डॉट env डॉट हमारी की का नाम विच इज यहाँ पे है ओपन एआई वाली की, ये रही ओपन एआई अंडरस्कोर की, ये लगा दिया। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट आया है इसका यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्टेंट लेता हूँ रिस्पॉन्स, और यहाँ पे यूज करेंगे अवेट क्लाइंट डॉट एम्बेडिंग डॉट क्रिएट। और इसके अंदर हमें यहाँ पे दो चीज़ें डालनी है बेसिकली, और ये असिंक भी बनाना पड़ेगा यार यहाँ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक तो लेंगे हम लोग इनपुट, और इनपुट के अंदर हमारे पास ये वाला डाटा आएगा। सेकंड चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पे मॉडल, और मॉडल हमारे पास यहाँ पे स्मॉल वाला मॉडल यूज़ करेंगे। ओके, सो इसका एक बार के लिए रिस्पॉन्स प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे करके देख भी सकते हो। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कोड ना हो जाए यहाँ पे दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और इसका मैं 0th एलिमेंट एक बार के लिए प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आने वाले हैं, 0th एलिमेंट मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको। देन मैंने इस कोड को रन करा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपर हमारे पास डाटा आ चुका है। ठीक है, जो इसने यहाँ से दे दिया। अब ये डाटा तो हमारे पास आ गया, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इस डाटा के साथ में जो हमारे पास यहाँ पे जेसन वाला डाटा था ना, इसको कंबाइन करके एक न्यू फाइल में स्टोर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे कंसोल वगैरह नहीं करवाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न, एंड रिटर्न में करेंगे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट डाटा। मुझे डाटा ही चाहिए, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। सो अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग रिस्पॉन्स डाटा, या फिर जो भी कुछ आप नाम रखना चाहो तो वो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर अब हमारे पास यहाँ पे डाटा आ चुका है। सो अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करके फंक्शन का नाम मैं रखूँगा क्रिएट फाइल फॉर एम्बेडिंग। कुछ और नाम रखना चाहो तो और भी रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग ना इस तरीके से रखेंगे, कॉल करेंगे कि एक तो इसके अंदर जाए हमारे पास ये वाला डाटा, और देन डेफिनेटली इस डाटा की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद में फाइल का नाम, सो मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख देता हूँ, लेट्स से एम्बेडिंग डॉट जेसन। ठीक है, ये रख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं दो चीज़ें गेट करता हूँ, डाटा कोमा फाइल। ऑलराइट, सिंपल है। सो अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, जो ये डाटा है ना हमारे पास, इसको बफर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सो इस डाटा को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे लूँगा फाइल डाटा। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, डाटा इसके अंदर डाल देंगे। नाउ अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्टेंट बफर डाटा, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फाइल, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे बफर डॉट फ्रॉम, कि किससे बफर चाहिए हमें, फाइल डाटा से हमें बफर चाहिए बेसिकली। और अब हमें सिंपली करना है, यहाँ पे एक चीज़ ऊपर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, राइट फाइल सिंक, और यहाँ पे आके लगा देंगे हम लोग राइट फाइल सिंक, और इसमें डाल देंगे बफर डाटा। कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी होगा, बट एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देन इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लियर,
और यहाँ पे इसको रन करते हैं। अच्छा, तो इसने कुछ तो एरर दिया हमें, ये कह रहा है डेटा इसको अनडिफाइंड मिला है। अच्छा, ओके, आई गॉट दैट। यहाँ पे पहले ना फाइल का नाम देना होता है। सो यहाँ पे लगाएंगे कोमा और ये फाइल का नाम यहाँ पे पास करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से फाइल। और ये अब आई थिंक इट शुड वर्क। सो इसको क्लियर करेंगे एक बार के लिए, देन फिर से ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास एक फाइल आ चुकी है, बट इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आया। नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर कुछ भी आया क्यों नहीं आया। ओके, अच्छा, आई गॉट दैट, बिकॉज ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसके आगे हमें यहाँ पे अवेट तो लगाना पड़ेगा और इसके सामने असिंक भी लगाना पड़ेगा। कूल है ना। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब मेरे हिसाब से डेटा आना तो चाहिए, नहीं आएगा तो फिर हम लोग कंसोल वगैरह का यूज़ करेंगे, डीबगिंग वगैरह का। ऑलराइट, सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब अगर देखो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ तो इतना सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, राइट, नंबर ऑफ लाइन। बट अभी के लिए एक इशू ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाटा कौन सा एरे का है। देखो यहाँ पे टाइगर के लिए कौन सा डाटा है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे डाटा तो बहुत सारा है, राइट, कुछ कमी नहीं है डाटा की, आप देख सकते हो, जितना मर्जी देख लो यहाँ पे, ये देखो। सो इतना सारा डाटा है, कौन सा डाटा कौन से एलिमेंट के लिए ये हमें नहीं पता, तो हर एक एलिमेंट को एक एरे के साथ में कंबाइन करते हैं। और इसके लिए हमें एक चेंज करना पड़ेगा, जो ये रिस्पॉन्स डाटा होता है ना, इसको यहाँ पे हम लोग कोमा करेंगे, इसको एक बार के लिए मैप के अंदर घुमाते हैं। यहाँ पे करता हूँ रिस्पॉन्स डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डाटा डॉट मैप, एंड इसमें हम लोग यहाँ पे एक आइटम ले लेंगे और एक इंडेक्स ले लेंगे, दो चीज़ें लेनी जरूरी हैं। एंड देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग पास करेंगे इनपुट, कि हमारा इनपुट क्या था। और इनपुट हमारा कहाँ से आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा इन एरे आ रहा है ना, इसका इंडेक्स निकाल लो, इंडेक्स इस तरीके से, तो इसका तो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद में हमारे पास है इम्बेडिंग, इम्बेडिंग की इम्बेडिंग कौन सी आने वाली है इसके अंदर। सो इम्बेडिंग आपको यहाँ पे लेनी है जो इसका करंट आइटम है वो वाला। तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर दोनों चीज़ें आनी चाहिए। नाउ लेट्स सी कि ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी। एक बार ये जो डाटा है, इवन चाहो तो ये फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रेश डाटा आ जाएगा इसके अंदर, राइट। नहीं आएगा तो लेट्स सी, आई थिंक ये काम करना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ जनरेट हुई है, देन मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट करता हूँ, यप। और अब हम लोग चलते हैं ऊपर। तो सबसे पहले देखो इसने क्या करा, लॉयन की इम्बेडिंग आ गई इतनी सारी, बट इतनी सारी इम्बेडिंग मुझे चाहिए ही नहीं एक्चुअली, मुझे बस इसकी इम्बेडिंग चाहिए। इसने ऑब्जेक्ट, इंडेक्स, सारी की सारी चीज़ें दे दी। तो एक छोटा सा चेंज और करते हैं, यहाँ पे आइटम डॉट इम्बेडिंग ये कर देते हैं, राइट। फिर से रन करेंगे, अपने आप ओवरराइड कर देगा इसको, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने इसको फिर से जनरेट करके दे दिया, देन फॉर्मेट करते हैं, यप। और अब चलते हैं ऊपर। देखो अब ये लॉयन के लिए इम्बेडिंग आ गई, ये टाइगर के लिए आ गई ये। अब देख भी सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, कैट, इस तरीके से कुछ चेक करके देख लेते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे एलिफेंट, डॉग, कैट, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की हमारे पास इम्बेडिंग यहाँ पे आ चुकी है, हर एक इनपुट की। नाउ आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे, मतलब मैनुअली नहीं, डेफिनेटली थोड़ा सा एआई जैसे की चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, कि फाइंड द एनिमल्स फ्रॉम दिस लिस्ट, ठीक है, फाइंड द बर्ड्स फ्रॉम दिस लिस्ट, फाइंड द फ्रूट्स फ्रॉम दिस लिस्ट। सो ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करके देखेंगे, राइट। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक इनपुट को एलिमेंट के एम्बेडिंग के साथ में कैसे अटैच करोगे, ये चीज़ आप लोग आराम से बता सकते हो आई गेस। और देन कैसे एक फाइल को रीड करते हैं, राइट करते हैं, ये चीज़ें पूछ जा सकती हैं। और ये चीज़ें भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। जो कोड वगैरह है वो आपको द कोडिंग स्किल्स.com के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।